वार्म हेलो एंड वेलकम। देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। जो दी गई आकृति है, इसमें टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले जो पहले भी मैं इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ कि त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज की सारी भुजाएं ज्ञात होना बड़ा आवश्यक है। अन्यथा आप किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर भी पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम इस समकोण त्रिभुज में हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी दो भुजाएं हमारे पास हों और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी होती है, तो ऐसी स्थिति में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 अंश है। इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये आधार, ये लंब। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है। आधार और लंब कोण पर डिपेंड करते हैं। अर्थात अगर मैं कोण P की बात करूं तो P के सापेक्ष सामने वाली भुजा QR लंब कहलाएगी। इसी तरह कोण R के सापेक्ष भुजा PQ लंब कहलाएगी। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि समकोण त्रिभुज की हम तीसरी भुजाएं ज्ञात करें। और किसका उपयोग करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से हमेशा इस बात का आपने ध्यान रखना है समकोण त्रिभुज में कि अगर दो भुजाएं दी हैं और तीसरी भुजाएं आपको ज्ञात करनी है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाएं अर्थात लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण यहाँ समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि पी आर का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाएं पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। पी आर मतलब 13 का वर्ग बराबर पी क्यू आपके पास है 12 का वर्ग। ये आपने ज्ञात करना है, तो क्यू आर का स्क्वायर। 13 का वर्ग हुआ 169, 12 का वर्ग हुआ 144, क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर ज्ञात करना, तो इसको इधर ले आओ 169, इसको बाईं ओर लाएंगे तो -144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर ज्ञात करना है तो इम्प्लाइज दैट क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, ये इसमें से घटाएंगे तो 25 आएगा। अब आप जानते हैं वर्ग जब हटेगा तो उस साइड वर्गमूल आएगा। अब चूंकि आप साथ में ये भी जानते हैं कि स्क्वायर हटने पर प्लस माइनस आता है, भुजा तो हमेशा धनात्मक होगी ना, तो हम यहाँ पे धनात्मक लेंगे वर्गमूल 25। तो बोले तो यहाँ पे क्या आएगी आपका 5 सेंटीमीटर। अर्थात आपने तीसरी भुजा क्यू आर भी ज्ञात कर ली, वो कितनी है आपका 5 सेंटीमीटर आई। ठीक, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं आपको दी हैं, तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने पे आपके पास टेन पी होना चाहिए और कॉट आर होना चाहिए। अब दोनों को हम ज्ञात कर लेते हैं। पहला काम हमारा है टेन पी ज्ञात करने का। टेन पी, अब याद करो लाल बट्टे कक्का को, एल एल बट्टे के ए। तो ये साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस का, ये टेन का, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार, चलो मैं इसको लिखता हूँ। तो कोण पी की बात हो रही, तो पी के सापेक्ष लंब कोण सामने वाली भुजा अर्थात कौन? क्यू आर। और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, तो बची हुई भुजा आधार होगी, आधार अर्थात पी क्यू भुजा आधार होगी। तो क्यू आर अभी अभी मैंने ज्ञात किया 5 बट्टे, और पी क्यू जो होगा वो आपका 12 आ जाएगा। ऐसे दूसरा आपको चाहिए कॉट आर। कॉट आर, कॉट जो होता है 10 का व्युत्क्रम हो जाता है। तो 10 था लंब बट्टे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा आपका? आधार बट्टे लंब होगा, आधार बट्टे लंब। अब कोण आर के सापेक्ष देखो, हाँ ये तो हमेशा कर्ण रहेगी, आर के सापेक्ष सामने वाली भुजा लंब हुई, तो आधार ये होगी आपका भुजा क्यू आर। और लंब आर के सापेक्ष, क्योंकि कोण आर की बात हो रही है, तो आर के सापेक्ष लंब सामने वाली भुजा होगी अर्थात पी क्यू। तो क्यू आर हमने ज्ञात किया 5 और
पी क्यू हमारा आया आपका 12, 5/12। अब सबसे पहले जैसे आप जानते हो हमें कभी सब्जी बनानी ना, तो सब्जी बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को एकत्रित कर लेते हैं ना। प्याज काटा, टमाटर काटा, जो भी पहले हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं सब्जी बनाने के लिए, वो सब चीज़ों को हम तैयार कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही इसका मान ज्ञात करना था, तो मैंने 10p भी ज्ञात कर लिया और कॉट आर भी मैंने ज्ञात कर लिया। तो अब बस जो मुझे ज्ञात करना है, अर्थात जो मैं आंसर निकालना है, उसकी मैं तैयारी करता हूँ। अर्थात आप नीचे काम करिएगा, 10p माइनस कॉट आर। 10p का मान है आपका 5/12 और कॉट आर भी मिला मुझे -5/12। अब 5/12 में से उसी को घटा दिया तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 0 आ जाएगा। तो यही हमको ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन को फिर से समझे ज़रा। इस गिवन फिगर, जो आपको फिगर गिवन है, इसमें 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना था। तो पहला काम आपने ये सोचना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास होनी चाहिए। दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा आप ज्ञात करोगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हुए। समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का वर्ग अर्थात 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो कर्ण आपका हुआ पी आर, इसका वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ से क्यू आर मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद 10p, 10p की बात करें तो लाल बट्टा कक्का से 10 हुआ लंब बट्टे आधार। p के सापेक्ष सामने वाली भुजा क्यू आर लंब होगी, आधार पी क्यू होगी, तो क्यू आर बट्टे पी क्यू, क्यू आर अभी ज्ञात किया हमने 5 सेंटीमीटर और 5/12 है। कॉट आर की बात करें तो आर के सापेक्ष कॉट, ध्यान रखना कॉट 10 का व्युत्क्रम होता है। जैसे लंब बट्टे आधार अगर 10 है तो आधार बट्टे लंब जो होगा वो कॉट हो जाएगा। कोण आर के सापेक्ष सामने वाली भुजा पी क्यू तो लंब होगी, तो पी क्यू लंब के सापेक्ष आई, आधार हो जाएगी क्यू आर, तो ये भी आपका बन जाएगा 5/12। तो 10p जो अब मुझे ज्ञात करना है, इसलिए 10p माइनस कॉट आर, दोनों 5/12 थे, घटाया तो 5/12 में से 5/12, तो आंसर आया आपका 0। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आएगी। एक दो बार प्रैक्टिस करिए और बेहतर समझेंगे। थैंक यू सो मच।